शिक्षा का मानव जाति पर प्रभाव आज के समय में सर्वविदित है। सब समझ चुके हैं शिक्षा का प्रभाव क्या है, पर आज हम बात करेंगे स्त्रियों पर विशेष रूप से शिक्षा का प्रभाव। पहले तो हम बात करते हैं किसी भी देश, प्रदेश या स्थान विशेष की उन्नति, प्रगति या उस स्थान का डेवलपमेंट डिपेंड करता है वहाँ की शिक्षा के स्तर पर, वहाँ की शिक्षा की सघनता पर। और जब से ये बात जिस भी देश की गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ को समझ में आई है, तभी से उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से जोर देना शुरू कर दिया है। क्योंकि किसी भी देश में देखा जाए तो थोड़ा बहुत अनुपात कम हो सकता है, पर युवाओं का अनुपात स्त्री पुरुषों का लगभग हर देश में बराबर रहता है या थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और हमारे देश में भी देखा गया है, जब से हमारी सरकारों को ये समझ आया है कि कितना ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए शिक्षित होना उस देश की प्रगति के लिए, तभी से उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। पर अफसोस हमारी सरकारें तो इस दिशा में काम कर रही हैं, पर हमारा समाज अभी तक सही तरीके से स्त्री शिक्षा पर काम नहीं कर पा रहा है। और जब तक किसी भी देश या स्थान विशेष का समाज किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी, बात की जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक उसमें सकारात्मक परिवर्तन नहीं किए जा सकते। और हमारे समाज में फीमेल एजुकेशन का सही ढंग से एग्जीक्यूट ना हो पाना, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारा समाज स्त्रियों की शिक्षा पर उचित तरीके से ध्यान दे ही नहीं रहा है। और उसी का परिणाम ये है कि बाकी सारे जो विकसित देश हैं उनमें युवाओं की संख्या कम होते हुए भी वो विकसित हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर मेल फीमेल एजुकेशन ऑलमोस्ट एक सही तरीके से एग्जीक्यूट हो चुकी है। सब बराबरी से शिक्षित हैं। शिक्षा का काम होता है हमारे दिमाग को खोलना, दिमाग को तर्क के आधार पर चीज़ें एक्सेप्ट करना भी है या नहीं, ये सिखाना। और जब हम ये सीख जाते हैं तो हमारे जीने का तरीका ही बदल जाता है। हमें नए तरीके से जीवन के आयामों को खोजने में मदद मिलती है। हमारा दिमाग उस तरह से काम करने लगता है कि हम चीज़ों में नवाचार, इनोवेशन खोजने लगते हैं जब हम शिक्षित होते हैं। और शायद यही कारण है कि बाकी देशों की बजाय भारत में युवा संख्या इतनी अधिक होते हुए भी, क्योंकि आधा पोर्शन औरतों ने, फीमेल्स ने कवर कर रखा है, तो वो आधा पोर्शन वहाँ पे शिक्षा एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही है ढंग से, शिक्षा काम ही नहीं कर पा रही है ढंग से। तो फिर वहाँ का वो जो फीमेल वाला पोर्शन है वो ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा है देश के लिए। और शायद इसी वजह से हमारे पास सबसे अधिक संख्या होते हुए भी युवाओं की, हम अभी तक ढंग से डेवलप नहीं हो पाए हैं। और जब तक हमारा दिमाग तर्क करना नहीं सीखता है तो हम उन्हीं पुरानी चीज़ों को, पुराने प्रचलन को, पुराने अंधविश्वासों को एज इट इज़ जैसा का तैसा स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग ने सीखा ही नहीं है किसी भी चीज़ के पीछे का कारण ढूंढना। और यही शिक्षा का काम है कि किसी भी घटना के पीछे का कारण ढूंढने के लिए वो आपके दिमाग को प्रेरित करता है। इसलिए शिक्षा हर इंसान के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए ज़रूरी है। शिक्षा का काम ही है आपके दिमाग को जगाना। इसे कुछ ऐसे समझते हैं जिन घरों में
पुरुष शिक्षित होते हैं या उन्हें व्यावहारिक ज्ञान होता है और स्त्री वर्ग को उतना नहीं मिल पाता है ज्ञान का अभाव, तो उन घरों में अक्सर देखा जाता है कि स्त्री वर्ग किसी भी प्रचलन में फंस जाते हैं, किसी भी अंधविश्वास में फंस जाते हैं। ज़्यादातर घरों में अगर आप रूरल एरियाज़ में देखेंगे जहाँ पर शिक्षा का स्तर उतना सुलभ नहीं रहा है औरतों के लिए, वहाँ पर औरतों का इन सब चीज़ों में, अंधविश्वासों में फंसना, किसी भी प्रचलन में शामिल होना बहुत आम सी बात है, क्योंकि उन्होंने आज तक देखा ही वही है और उनके दिमाग ने तर्क करना सीखा ही नहीं है कि जो जैसा चला आ रहा है, जैसा लोग करते आए हैं, हमें भी वही करना है। उनके दिमाग में नवाचार आता ही नहीं है। शायद यही शिक्षा के अभाव, यही परिणाम है शिक्षा के अभाव का। और वहीं पर अगर देखा जाए, जहाँ ऐसे स्थान विशेष जहाँ पर औरतों को बराबर से शिक्षा दी गई है, शिक्षा सुलभ हुई है, व्यावहारिक ज्ञान भी सुलभ हुआ है, वहाँ पर औरतों के दिमाग की कार्यशक्ति, कार्यशीलता अलग तरीके से दिखती है। वो अलग तरीके से सोचती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ भी आया सामने से एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इस वजह से ही है क्योंकि दोनों के शिक्षा की विविधता की वजह से है, केवल और केवल। दोनों को, एक को शिक्षा सुलभ हुई उचित तरीके से और एक को ज्ञान या शिक्षा का अभाव रहा, और इसीलिए दोनों का दिमाग की कार्यशीलता भी अलग अलग तरीके से काम करती है। वहीं पर अगर बाकी के देशों में देखा जाए, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर फीमेल एजुकेशन का रेशियो और मेल एजुकेशन का रेशियो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, एक जैसा रहता है। और शायद यही वजह है कि वहाँ लोग अंधविश्वासों में कम पड़ते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि डेवलपमेंट हो या किसी चीज़ का सृजन हो, दोनों की उत्पत्ति ही फीमेल से मानी गई है, और है भी, क्योंकि फीमेल ही एक बच्चे को स्टार्टिंग से बड़ा करती है, उसका पालन पोषण करती है, मार्गदर्शन करती है। और शायद वहाँ की शिक्षा में समान दर फीमेल एंड मेल दोनों के लिए ही वहाँ के डेवलपमेंट या विकसित होने के लिए जिम्मेदार है। और वहीं पर यदि हम अपने देश में देखें तो इतनी युवा जनसंख्या होते हुए भी हम उतनी तेज़ी से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। इसका एक मूल कारण मुझे यह भी दिखता है कि स्त्री शिक्षा और पुरुष शिक्षा में असमानता, दोनों की क्वालिटी एजुकेशन में डिफरेंशिएशन, ये भी जिम्मेदार है। जनसंख्या से कुछ नहीं होता है, उत्पादक जनसंख्या कितनी है हमें वो देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ जनसंख्या तो काफ़ी है, पर 50% महिला आबादी हमारे यहाँ है और वो उतनी उत्पादक नहीं है। जब तक हम उसको एक उचित एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, तब तक वो उत्पादक बन भी नहीं पाएगी। हमें अपनी जनसंख्या को, युवाओं को प्रोडक्टिव बनाने के लिए स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से काम करना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी हमारे सरकारों के अलावा हमारे समाजों की भी है, क्योंकि हमारा घर भी एक समाज का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी देश हो, वहाँ परिवार के सदस्यों की संख्या से परिवार बनता है, कई परिवारों से एक समाज बनता है, कई समाजों से एक कस्बा बनता है, गांव बनता है, कई गांव कस्बे मिलकर एक शहर बनाते हैं, और कई शहर मिलकर एक राज्य, और कई राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। तो हमें बुनियादी स्तर पर स्त्री शिक्षा पर विशेष काम करना पड़ेगा, तभी हम जाकर विकसित हो पाएंगे। हम
यदि हमें अपने घरों में भी उन्नति, प्रगति, डेवलपमेंट एक अलग लेवल पर देखना है तो हमें पुरुष वर्ग के साथ साथ स्त्री वर्ग की उचित शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तभी हम सही तरीके से डेवलप और अलग ही उन्नति, प्रगति देख पाएंगे आप अपने घर में। और जब घर विकसित होंगे तभी हमारा देश विकसित होगा। अगर आपको भी ये बात सही लगती है तो शेयर द वीडियो टू स्प्रेड अवेयरनेस।